दोस्तों, आरबीआई का नाम आते ही हमारे दिमाग में भारी भरकम रुपए के नोट दिमाग में घूमने लगते हैं, जिनमें आरबीआई हमसे ये वादा करता है कि वो इस नोट को अपने पास रखने वाले को उतनी रकम देगा। यानी वो कागज का टुकड़ा आरबीआई का वादा है। तो क्या सिर्फ वादे पर काम करती है आरबीआई? इस सवाल के साथ ही हम आज की इस वीडियो में आरबीआई से जुड़ी वो बातें बताएंगे, जिसमें आपको ये बात पता चल पाएगी कि आरबीआई क्या काम करती है और वो खुद पैसे कैसे कमाती है। दोस्तों, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम भारत के सभी बैंकों को चलाने का होता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और यही बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले करता है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जिसके फेमस काम की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि आरबीआई देश में नोटों की छपाई और उनके सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है और सभी बैंकों को यहीं से पैसे जाते हैं। अब हम जैसे ही ये बात किसी को बताते हैं, वैसे ही सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर आरबीआई फिर बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप लेता है, जिससे सबके पास पैसे ही पैसे हो। तो दोस्तों, इसी सवाल के जवाब में आपको आरबीआई की वर्किंग और उसके प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। आइए समझते हैं। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों, जो नोट आपके हाथ में है वो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस कागज के टुकड़े पर सिग्नेचर कर देता है तो उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्रिएट हो जाती है और इसके साथ ही वो कागज का टुकड़ा आरबीआई के लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करता है। तो इसका जवाब है कि कीमती धातु सोना यानी कि गोल्ड और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व। यानी आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है उतने के ही नोट आरबीआई इश्यू कर सकता है। और अगर आरबीआई ने इससे ज्यादा करेंसी इश्यू की तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और भारत की करेंसी का हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा ही हो जाएगा, जहां 1 लाख तक के नोट हैं लेकिन उनकी वैल्यू कौड़ियों के भाव हैं। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए सरकार को बैलेंस बना के चलना होता है। यहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते और ना ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? शायद आप चौंक गए होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1 रुपए के नोट की, जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। इस नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं और शायद ये आपको नहीं पता होगा कि 1 रुपए का नोट अकेला ऐसा कागज का नोट है जिसे लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट माना जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपए का सिक्का ही माना जाता है। यही कारण है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता है। अब अगर गोल्ड की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जारी किए गए डेटा के मुताबिक गोल्ड के मामले में भारत दुनिया भर के सभी देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। भारत के पास 612.6 टन गोल्ड है, यानी 6,12,000 किलो सोना। आरबीआई ने साल 2019 में 52.3 टन सोना खरीदा था। इसके बाद ही भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 11वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया। लेटेस्ट डेटा की बात करें तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 6.1% हिस्सा गोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई अपने गोल्ड को भारत ही नहीं विदेशों में भी सुरक्षित रखता है। भारत की बात की जाए तो आरबीआई के नागपुर ब्रांच खजाने का काम करती है, क्योंकि आरबीआई का ज्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा गया है। अगर विदेशों की बात की जाए तो आरबीआई का कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा है। विदेशों में गोल्ड रखने की बात सुनकर ज्यादातर लोग ये भी सोच लेते हैं कि कहीं आरबीआई ने अपना सोना गिरवी तो नहीं रख दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर देशों के रिजर्व बैंक आमतौर पर यह प्रैक्टिस अपनाते रहते हैं, क्योंकि इससे इनका गोल्ड रिजर्व सुरक्षित रहता है। हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ को ही ले लीजिए, जिसमें दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक सोना खरीदते हैं। इस आईएमएफ का भी कुछ गोल्ड भारत के रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया है। तो अब तक हमने बात की है कि कैसे आरबीआई रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतना नोट ही छापता है जितना कि उसके पास एसेट है। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है महंगाई। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने में भी आरबीआई की एक बड़ी भूमिका होती है। अब आरबीआई ये सब करता कैसे? इसके लिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है दोस्तों। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो तो जाहिर सी बात है कि वो चीज महंगी होगी, लेकिन जिस चीज की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो चीज सस्ती मिलेगी। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई भी इसी थ्योरी का इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसके लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेता है,
अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिससे 2 रुपए की चीज लोग 4 रुपए में खरीदने को तैयार रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, जिससे लोग कम खरीदते हैं। इससे चीजों की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो यानी सीसीआर को बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में कैश इनफ्लो और बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। आइए इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो आगे लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और वहीं अगर सीआरआर बढ़ जाएगी तो बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना होगा, यानी बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी, जिसके चलते अगर बैंकों के पास पैसा कम होगा तो आगे भी पैसा कम ही दे पाएंगे, जिसका असर होगा कि मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम हो जाएगा। यानी लोगों के पास अगर पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें भी आरबीआई को संतुलन बनाकर चलना होगा। डिमांड कहीं इतनी भी कम ना हो जाए कि इकोनॉमी हाई डाउन हो जाए, और महंगाई कहीं इतनी भी ना बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाए। अब तक आपने आरबीआई का मेजर वर्क समझ लिया कि आखिर आरबीआई कैसे पैसों को मॉनिटर करता है। लेकिन इन सभी ऑपरेशंस को करते हुए आरबीआई पैसा कहां से कमाता है, जो आगे सरकार को दिया जाता है। तो दोस्तों, आरबीआई की कमाई के कई तरीके हैं। इसमें से एक है ओपन मार्केट ऑप्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। असल में आरबीआई बैंकों से बॉन्ड खरीदता है और इसके बदले में आरबीआई उन्हें कुछ पैसे देता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। और इन बॉन्ड से आरबीआई इंटरेस्ट भी कमाता है, और इन बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने पर आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर्स खरीदता है और उसे महंगे रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमाता है। यही नहीं, आरबीआई बैंकों को भी पैसा उधार देता है, जिसके बदले में आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसे आसानी से समझें तो आरबीआई बैंकों का ही बैंक होता है, यानी किसी भी बैंक को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से मांग लेता है और उसके बदले में वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ तरीके जिनसे आरबीआई पैसे कमाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आरबीआई का काम पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई का काम रुपए की वैल्यू को मेंटेन रखना है। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को दुरुस्त रखने के लिए आरबीआई जो एक्शन लेता रहता है, उसी दौरान ये प्रॉफिट बनता चला जाता है। आरबीआई इसी पैसे में से अपने खर्च निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व में डाल देता है। असल में आरबीआई अपने इन सभी कामों के जरिए एक ही चीज करने की कोशिश करता है, और वो है लोगों में इकोनॉमी को लेकर भरोसा पैदा करना, लोगों को होप देना कि उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। और इस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक संस्था लगातार काम कर रही है, और उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थी आरबीआई के बारे में हर वो जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।